हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने पाठ पढ़ा था आम का पेड़। इस वीडियो में इस पाठ के सवाल जवाब और अभ्यास माला के लिए पूरा करेंगे। चलते हैं पहले सवाल की तरफ और उसको हम पढ़ते हैं, फिर आगे इसका उत्तर मैं आपके लिए दूंगा। पहला सवाल है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है। आपको बताना है बच्चों कि आपको कौन सा फल सबसे अच्छा लगता है और वह फल आपको क्यों पसंद है, ये भी बताना है। मुझे आम का फल पसंद है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है, सुंदर देखने में होता है, पीले रंग का होता है और इसका स्वाद भी अच्छा लगता है खाते हुए, है ना। आम चूस चूस के खाते हैं। तो मुझे आम का फल पसंद है। आपको जो भी फल पसंद हो वो आप लिख सकते हैं। मैंने इसका उत्तर लिखा है, मुझे आम सबसे अधिक पसंद है। ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसका रंग बेहद सुंदर होता है। आम का रंग आपने देखा होगा, पका हुआ आम पीला पीला होता है और कुछ कुछ लाल रंग का होता है, इसलिए इसका रंग बहुत सुंदर होता है और इसका स्वाद भी सबसे बेहतरीन होता है। आम का स्वाद बहुत अच्छा लगता है मेरे लिए। आपको जो भी फल अच्छा लगता हो उसे आप लिख सकते हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा। अगला प्रश्न है दूसरा, आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं। आपको बताना है कि आपके घर में या विद्यालय में जहाँ आप पढ़ने जाते हैं वहाँ कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनकी देखभाल कौन करता है, ये भी आपको बताना है। तो हमारे स्कूल में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, कुछ के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो कि मेरे घर में भी हैं और स्कूल में। इसका उत्तर मैंने लिखा है बच्चों, हमारे घर में केले और पपीते का पेड़ है। मेरे घर में केले और पपीते का पेड़ है। आपके घर में अगर नीम का है तो आप नीम लिख सकते हैं, बकायन है तो बकायन लिख सकते हैं। ऐसे ही जो भी पेड़ आपके घर में लगा हुआ है उसका नाम लिख सकते हैं, जिसकी देखभाल मेरे दादाजी करते हैं। मेरे घर पे जो पेड़ है केला और पपीता का, उसकी देखभाल दादाजी करते हैं। और हमारे स्कूल में अमरूद का पेड़ है और उसकी देखभाल माली काका करते हैं। जो स्कूल में पेड़ है अमरूद का, उसकी देखभाल माली काका जी करते हैं। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 3, चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं। ये जो आपको चित्र दिख रहा है, फोटो है, इसमें देखिए कुछ आम धरती पर गिरे हुए हैं, है ना। ये देखिए गिरे हुए हैं और ये बच्चे और ये साथ में चाचा जी हैं या दादाजी हैं, जो भी हैं, ये आम को इकट्ठा करके टोकरी के अंदर रख रहे हैं, है ना। आम पेड़ से नीचे क्यों गिर गए होंगे, हमें बताना है कि आम पेड़ से क्यों गिर गए होंगे। तो अगर बहुत तेज हवा चलती है तब भी फल टूट कर गिर जाते हैं पेड़ से, है ना, या ज़्यादा पक जाते हैं तब भी वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसका उत्तर मैंने लिखा है, आम शायद तेज हवा के चलने से या ज़्यादा पकने की वजह से गिर गए होंगे, है ना। ये उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। अगला सवाल है ये चौथा, ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। प्रश्न नंबर 4 है, चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे। जो फोटो नीचे दिया गया है इसमें ये देखिए बच्चे हैं, है ना, चारपाई के ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं। इधर ये बच्ची पेड़ की शाखा के ऊपर बैठी हुई है और यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है। इन बच्चों के चाचा हो सकते हैं, काका हो सकते हैं या दादा हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चे और व्यक्ति आम का क्या करेंगे वो बताना है हमें। तो ये लोग आम को, पके हुए आम हैं तो पके हुए आम को ऐसे भी खा सकते हैं, साथ साथ में उसका अचार बना सकते हैं आम का, है ना, और आम का मुरब्बा भी बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, आम खाया जा सकता है। ये बच्चे उस आम को खा सकते हैं। देखिए ये बच्चा एक हाथ में पकड़ के आम खा भी रहा है। साथ ही इसका अचार या मुरब्बा भी बना सकते हैं। ये लोग अचार बना सकते हैं आम का या मुरब्बा बना सकते हैं। आम की चटनी या आम रस भी तैयार किया जाता है। आम रस तो आप सबने पिया होगा, आम का जूस, मैंगो जूस, है ना, मैंगो शेक पीते हो तो उसी को बोलते हैं आम रस। आम रस भी इससे तैयार किया जा सकता है। ये चौथे सवाल का उत्तर हो जाएगा। चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए बच्चों। आप लोग वीडियो रोक के इनके उत्तर लिख लेना। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। आगे है, देखिए सोचिए और लिखिए। आगे कुछ और सवाल हैं, इनके उत्तर हमें देने हैं। पहला प्रश्न है, सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे। हमें बताना है कि सौरभ के चाचा जी ने कौन सा मौसम चल रहा था जब आम भेजे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, सौरभ के चाचा जी ने गर्मियों के मौसम में सौरभ को आम भेजे थे। सौरभ के लिए आम कौन से मौसम में भेजे थे, गर्मियों के मौसम में, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा, आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया।
जब सौरभ ने आम खाया तो उसके मन में क्या विचार आया? तो उसके मन में क्या विचार आया बच्चों? उत्तर हो जाएगा आम खाने के बाद सौरभ के मन में ये ख्याल आया कि वह भी अपने बगीचे में ऐसे ही मीठे आम के पेड़ लगाएगा। उसने क्या सोचा कि सौरभ अपने बगीचे में मीठे और आम के पेड़ लगाएगा, इसी तरह के मीठे मीठे आम वाले पेड़ लगाएगा। ये उत्तर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। अगला प्रश्न तीसरा, सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? सौरभ ने आम के पेड़ पर पानी डालना क्यों बंद कर दिया, ये बताना हमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा सौरभ ने पानी डालना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि आम का पौधा उग नहीं रहा था। आम का पौधा उग ही नहीं रहा था, तो उसने सोचा मैं कब तक पानी डालूं ऐसे, है ना। उसने पानी डालना बंद कर दिया, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि आम का पौधा एक दिन में तैयार थोड़ी हो जाता है, बहुत लंबा टाइम लगता है, धीरे धीरे बरसों में तैयार होता है। तो उसे आम के पेड़ पर पानी डालते रहना चाहिए था लगातार, लेकिन उसने पानी डालना बंद कर दिया था, है ना। अगला प्रश्न है चौथा, सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे? सौरभ और उसकी बहन क्यों खुश थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सौरभ और उसकी बहन खुश थे क्योंकि पौधा उग आया था। पौधा उग आया था इसलिए सौरभ और उसकी बहन खुश थे। प्रश्न नंबर 5 है, पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बात बताई? सौरभ के पापा ने सौरभ और उसकी बहन को क्या बात बताई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, पिताजी ने बताया कि इस छोटे पौधे को बड़ा होने में काफी समय लगेगा। छोटा पौधा होता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसे बड़ा होने में काफी समय लगेगा, यही तो बताया। इसे 4-5 साल लगेंगे और उसके बाद ही इस पर आम आएंगे। ये बात बताई पिताजी ने सौरभ और उसकी बहन के लिए। ये पांचों प्रश्नों के उत्तर हो गए बच्चों, आप लोग वीडियो रोककर लिख लेना। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। आगे है आपका अनुमान किसने क्या कहा? किसने क्या कहा ऐसा अनुमान हमें लगाना है। नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र दिए गए हैं। जो कहानी ऊपर पढ़ी है हमने आम का पेड़, उससे संबंधित यहाँ पर फोटो दिया गया है। अब चित्र में दिख रहे पात्र आपस में क्या क्या बात कर रहे होंगे? आपस में क्या बात कर रहे होंगे? जो चित्र में जो बच्चे हैं वो आपस में क्या बात कर रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाकर हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले ये बिटिया है, ये बिटिया कह रही होगी कि देखो पौधा निकल आया है। ये बिटिया सौरभ से कह रही है कि देखो पौधा निकल आया है। ऐसा ही तो कह रही होगी क्योंकि पौधा देखिए यहाँ पर निकल आया है ना, हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं उस पर। अब ये बच्चा कह रहा है, सौरभ क्या कह रहा है, ये पौधे मैंने लगाए हैं, इनमें खूब आम लगेंगे। सौरभ कह रहा है कि ये पौधे मैंने लगाए हैं, इनमें खूब आम लगेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए यहाँ पर ये हैं सौरभ के चाचा जी, दिख रहे हैं आपको फोटो में। तो चाचा जी कह रहे हैं मुझे पता है तुम्हें आम पसंद है। मुझे पता है, सौरभ से कह रहे हैं कि तुम्हें आम पसंद है, इसलिए मैंने अपने बगीचे के आम भिजवाए हैं। फिर देखिए सौरभ कह रहा है चाचा जी आपके आम बहुत मीठे थे। चाचा जी से कह रहा है कि आपके आम बहुत मीठे थे। अब बिटिया देखिए कह रही है आपका धन्यवाद। ये बच्ची कह रही है चाचा जी से, चाचा जी थैंक यू, आपका धन्यवाद, हम सब ने मीठी मीठी आम खा लिए। तो मीठी मीठी नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर होगा मीठे मीठे। कैसे आम? मीठे मीठे आम खा लिए। ठीक है ना, मीठे मीठे लिखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे है देखिए लिखा हुआ आइए पौधा लगाएं। अब हम लोग पौधा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? पहला सवाल इसमें है, एक्टिविटी है ये। यहाँ बहुत सी वस्तुओं के चित्र बने हैं, बिल्कुल सही बात है, चित्र बने हुए दिख रहे होंगे आपको। उन वस्तुओं पर घेरा बनाइए जो पौधा लगाने के काम आती हैं। कौन कौन सी चीजें पौधा लगाने के काम आती हैं, उन पर हमें घेरा बनाना है। ठीक है, तो बच्चों पौधा लगाने के लिए हमें सबसे पहले उसके बीज की ज़रूरत पड़ेगी। कोई पेड़ पौधा हमें लगाना है तो उसके बीज की ज़रूरत होती है। तो बीज पर हम लोग ऐसे कर कर घेरा बना देंगे। किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही सुराही की ज़रूरत पड़ती है। हमें ज़रूरत पड़ती है फव्वारे की, क्योंकि जब पौधा लगा देंगे तो फव्वारे से उसके ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे, है ना। चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों को बहुत ही कम दिखता है शायद उनको पड़ती हो, वरना चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन गमले की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि गमले में है सुंदर फूल। गमले में पौधा लगाते हैं, है ना। अब आगे देखिए चाकू की ज़रूरत पड़ती है, गलत बात, चाकू की नहीं पड़ती है। ना ही केतली की ज़रूरत पड़ती है, केतली में तो हम लोग चाय बनाते हैं।
लेकिन यहाँ पर ये कन्नी है, ये खुरपी टाइप की है। इस खुरपी की ज़रूरत पड़ती है मिट्टी को खोदने के लिए, ठीक है। तो हमें किसकी किसकी ज़रूरत पड़ी है, देख लीजिए, बीज की, फव्वारे की, गमले की और खुरपी की। इन पर आप लोग ऐसे घेरा लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। आगे है गुठली की बुआई का क्रम। यहाँ पर हमें गुठली की बुआई का क्रम लिखना है। बताना है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सौरभ आम की गुठली बो रहा है। सौरभ क्या कर रहा है, आम के पेड़ का बीज बो रहा है। गुठली के लिए बीज भी बोलते हैं। क्रम से बताइए कि उसने पहले क्या किया होगा। हमें बताना है कि सौरभ ने सबसे पहले क्या किया होगा। तो सबसे पहले उसने अपनी गुठली बोने की इच्छा अपने माता पिता को बताई, ठीक है ना। ये आ जाएगा पहले नंबर पे, सबसे पहला ये हो जाएगा। उसके बाद उसने अपनी माता जी से पूछा होगा कि गुठली के लिए कैसे बोया जाता है, गुठली कैसे बोई जाती है, उस चीज़ की जानकारी उसने अपनी माता जी से ली होगी। ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। इस तरह से आपको भी लिखना है। फिर क्या किया होगा, फिर उसने स्थान पूछा होगा कि किस स्थान पर इस गुठली को बोया जाए। तो ये गा है, गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा होगा। ये आ जाएगा तीसरे नंबर पर, ठीक है ना। गुठली बोने के लिए सही स्थान के लिए उसने सुझाव मांगा होगा अपनी माँ से। अब क्या किया होगा उसने आगे, फिर वो बीज बोने के लिए पानी लेकर आया होगा। तो बाल्टी में पानी लेकर आया, ये आ जाएगा चौथे स्थान पर, फोर्थ नंबर पे ये आ जाएगा। उसके बाद उसने धरती पर पानी डाला, ये पांचवें नंबर पे आएगा। पानी डालने के बाद क्या करेगा वो, फिर पानी डालने के बाद वो गड्ढा खोदेगा वहां पर, है ना। तो खुरपी से धरती पर गड्ढा खोदा, खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा, ये आ जाएगा छठे नंबर पे। उसके बाद गड्ढे में खाद डालेगा, है ना, ये आ जाएगा सातवें नंबर पे, वो खाद डालेगा। खाद डालने के बाद वो गुठली डालेगा और उसके ऊपर से मिट्टी डाल देगा, ये आठवें नंबर पे डाला होगा, है ना। इसी तरह से तो हम लोग बुवाई करते हैं किसी चीज की। तो ये हमारा गुठली बोने का क्रम हो गया कि सौरभ ने किस तरह से गुठली बोई होगी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखा है सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर। सौरभ और प्रिया बगीचे में कहीं घूमने गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए पूछा है, आइए सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर करते हैं। पता लगाते हैं कि वहाँ क्या-क्या है। उसके बगीचे में क्या-क्या है ये हमें बताना है। चित्र देखकर पेड़ों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। अब उसके बगीचे में ये जो चित्र दिख रहे हैं, ये उसके बगीचे के ही चित्र हैं। अब हमें पहचानना है इसमें कौन-कौन सा फोटो है, ये किस-किस के पेड़ हैं। तो पहला पेड़ नीम का है, तो हम लिख लेंगे नीम। पहला पेड़ हो गया हमारा नीम का, है ना। दूसरा केला का पेड़ है, केले का पेड़ है ना दूसरा, तो ये केला इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। आगे देखिए, अगला ये चेरी, लाल और काले आपको फल दिख रहे हैं इसके ऊपर, और काले फल पके हुए हैं, लाल फल अभी कच्चे हैं, तो ये चेरी का है। क्या है ये, चेरी का पेड़ है। फिर ये अमरूद का पेड़ है। अमरूद तो आप सभी लोग जानते हैं, अमरूद का पेड़ भी सबने देखा होगा, अमरूद का पेड़ है। सबसे आखिरी पिक्चर में इस फोटो में ये कटहल का पेड़ है, कटहल लगे हैं बड़े बड़े से, दिख रहे हैं आपको। तो ये कटहल का पेड़ हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप लोग भी कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। लिखा है सौरभ और प्रिया ने फल, साग, अनाज के नामों की सूची बनाई है। आइए सही टोकरी में सही वस्तु रखें। तो हमें फल, अनाज और साग की अलग अलग छाँट के हमें रखना है, ठीक है। देखिए ये 3 टोकरियाँ हैं। पहली फल की टोकरी, इस टोकरी में हमें सब फल भरने हैं, यानी कि ये जो खाली जगह है इसमें सब में हमें फल के नाम लिखने हैं। और दूसरे नंबर पर अनाज, दूसरे कॉलम में इसमें हमें अनाज के नाम लिखने हैं, और यहाँ सब्जी के नाम लिखने हैं बच्चों, ठीक है। ऊपर हमें ये दिए गए हैं नाम, इनको छाँट-छाँट के भरना है। तो फल का नाम सबसे पहले आम है, देखिए आम फल है, तो इसे फल की टोकरी में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे आम, ठीक। अगला है करेला। करेला एक सब्जी है, तो इसे सब्जी की टोकरी में रखेंगे, करेला। करेले की सब्जी आपको किसको पसंद है, किसी को नहीं होगी, है ना। फिर है गेहूं। गेहूं अनाज है, तो इसे अनाज वाली टोकरी में रखेंगे इस तरह से, ठीक है बच्चों। फिर है सेब। सेब क्या है, एक फल है, तो इसे फल की टोकरी में रखेंगे, सेब हो गया। उसके बाद में ककड़ी एक सब्जी है, ककड़ी की सब्जी, है ना, तो सब्जी की टोकरी में पहुंचा देंगे। फिर है आलू। आलू भी सब्जी है, तो सब्जी की टोकरी में पहुंचा देंगे।
फिर बाजरा, बाजरा अनाज है तो बाजरे के लिए अनाज की टोकरी में रख देंगे इस तरह से। ठीक है बच्चों। उसके बाद है मूली। मूली की सब्जी खाते हैं हम लोग बना के, सलाद के रूप में भी खाते हैं। पपीता फल है, पका पपीता पके पेड़ का, है ना, पके पेड़ पे पका पपीता, है ना। फिर है लौकी। लौकी की सब्जी खाते हैं, है ना, तो सब्जी की टोकरी में लौकी को रख देंगे। चावल एक अनाज है तो इसे अनाज की टोकरी में रख देंगे। लीची फल है तो फल में रख देंगे। फिर है केला। केला की सब्जी भी खाते हैं, केला फल भी है। पका हुआ केला हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो इसे हम फल में ले रहे हैं। ठीक। फिर है बैगन। बैगन का भूर्ता सब्जी बना के खाते हैं, है ना, बैगन को रख देंगे सब्जी में। फिर है गाजर। गाजर की भी सब्जी होती है तो यहाँ पर हम गाजर भी लिख लेंगे, गाजर की सब्जी बना के खाते हैं। फिर अनार। अनार फल है, अनार के दाने लाल लाल। ठीक। फिर है मकई और पालक। मकई के लिए हम अनाज में रखेंगे क्योंकि मकई अनाज की तरह होता है। ठीक। और पालक की सब्जी खाते हैं तो यहाँ लिखेंगे पालक। इस तरह से हमने सभी फल सब्जी और अनाज को अपनी अपनी उनकी उनकी टोकरी में पहुंचा दिया है। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। आगे है मेरे विद्यालय में पेड़ पौधे। आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे हैं वो बताने हैं। ठीक। आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं पता लगाइए और उनकी सूची बनाइए। इस तरह से मैंने सूची बनाई है, आप लोग इसे चाहे लिख सकते हैं या आप अपने विद्यालय की खुद से बनाना चाहते हैं तो खुद से लिख सकते हैं। तो मेरे विद्यालय में आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, गुलमोहर का पेड़ है, अमरूद का भी पेड़ है, पपीते का पौधा है और तुलसी का पौधा है। बेटा पेड़ और पौधा में अंतर क्या होता है? पौधे छोटे होते हैं, पौधे छोटे होते हैं, 4-5 फुट के होते हैं, जबकि पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, 50-60-70 फुट के, 80 फुट के, है ना। पेड़ बड़े बड़े होते हैं जबकि पौधे छोटे छोटे होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी क्या योगदान देते हैं लिखिए। यहाँ पर आपको लिखना है कि आप अपने विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करते हैं। तो अगर आप लोग अपने विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे पानी देना हो गया, खाद डालना हो गया, सिंचाई करना हो गया, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मैं अपने विद्यालय विद्यालय के पेड़ पौधों की सिंचाई, ठीक है ना, निराई, निराई यानी घास के लिए साफ करते हैं पेड़ पौधों से, और साफ सफाई आदि काम करता हूँ। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से आप लिख सकते हैं। वीडियो रोककर लिखना है आपको। मैं बढ़ता हूँ आगे। भाषा की बात। आगे है भाषा की बात। कहानी के अनुसार विशेषता लिखिए। हमें कहानी के अनुसार विशेषता लिखनी है। जैसे आम मीठे होते हैं। आम कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। तो जो आम मीठे होते हैं तो मीठापन उनकी विशेषता है। उनकी विशेषता मीठा शब्द बता रहा है। जैसे नन्हा पौधा, पौधा कैसा है? नन्हा सा है, तो ये उसकी विशेषता है कि वो छोटा है। ऐसी बहन, तो बहन छोटी है, प्रिया छोटी बहन है ना। तो छोटी है इस वजह से छोटी उसकी विशेषता हो गई, है ना। उसकी विशेषता क्या है कि वो छोटी है। फिर है शाखाएं। शाखाएं कैसी? बड़ी बड़ी शाखाएं, तो जो बड़ी बड़ी हैं यही तो उनकी विशेषता है। बड़ी बड़ी शाखाएं, ये विशेषता है। फिर है तना। मोटा, तना का मोटा होना उसकी विशेषता बताता है। अगला है कोपलें। कोपलें लाल रंग की थी, है ना। तो लाल लाल जो कोपलें थीं, तो जो उनका रंग है लाल, वो उसकी विशेषता के लिए बताता है।
इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। आगे है कौन सा पौधा लगाएंगे। आप अपने बगीचे या गमले में कौन सा पौधा लगाना चाहेंगे, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है मैं अपने बगीचे या गमले में। अब आपको जो भी पौधा लगाना है, ठीक है, उसको आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मैं अपने बगीचे या गमले में मैं तुलसी का पौधा लगाना पसंद करूंगा। तुलसी का ही क्यों, क्योंकि तुलसी के पत्ते डालकर चाय बना सकते हैं, है ना। चाय अच्छी लगती है, स्वादिष्ट लगती है। का पौधा लगाना चाहूंगा। मैं अपने बगीचे में या गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहूंगा, क्योंकि तुलसी के पत्तों का प्रयोग चाय को स्वादिष्ट बना देता है ना बच्चों। स्वादिष्ट चाय बन जाती है, स्वादिष्ट बना देता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सौरभ ने आम की गुठली बोई। सौरभ ने क्या किया, आम की गुठली बोई थी। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। अब जो नीचे तालिका दी है इसे पूरा करना है, ठीक है। तो गुठली वाले फल में बच्चों हो जाएगा जामुन। जामुन आप सबने खाया होगा, है ना। ऐसे ही गुठली वाले फल में आ जाएगा आलू बुखारा। आलू बुखारा, आलू बुखारा भी खाया होगा। और गुठली वाले फल कौन से होते हैं, आप भी बताइए एक दो नाम। गुठली वाले फल में चीकू आ जाएगा। चीकू खाए आप सबने, ठीक है। अब बिना गुठली वाले फल कौन कौन से होते हैं, उनके नाम हमको बताने हैं। तो बिना गुठली वाले होते हैं संतरा। संतरा लिख लेंगे, ठीक है ना। चेरी का फल होता है, उसमें भी गुठली नहीं होती है, तो चेरी लिख लेंगे। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, आप भी बताइए एक दो नाम, बोलो। अंजीर लग सकते हैं हम। अंजीर का फल होता है वो भी बिना गुठली का होता है। अंजीर के फल में गुठली नहीं होती। आगे बढ़ते हैं बच्चों। काम और नाम वाले शब्द। कहानी में से काम और नाम वाले शब्द छांट कर लिखिए, ठीक है। इस कहानी में कौन कौन से शब्द काम वाले हैं और कौन कौन से नाम वाले हैं, वो हमें लिखना है। काम वाले शब्द एक तरफ लिखना है, जैसे लिखा है यहाँ पर खोदना, भेजना, ठीक है। और नाम वाले जैसे चाचा जी हो गए, सौरभ हो गया, ऐसे प्रिया थी कहानी में, है ना। ऐसे ही नाम छांट कर हमें लिखने हैं शब्दों के। तो देखिए काम वाले में हमें दो दिए गए हैं, खोदना और भेजना। लगना डालना, लगना डालना ये सभी काम वाले शब्दों में आ जाएंगे, जबकि प्रिया, बहन ये आ जाएंगे नाम वाले शब्दों में, ठीक है ना। और आप बताइए। पिताजी ये भी नाम वाले में आ जाएगा, है ना। बगीचा भी नाम है, पेड़ भी नाम है। और भागना ये काम हो गया, है ना। काम से भागना, भागना हो गया। पेड़ हो गया या बगीचा लिख सकते हैं यहाँ पर, बगीचा। तो नाम वाले कौन कौन से हो गए, प्रिया, बहन, बगीचा। ऐसे ही और भी बहुत सारे, जैसे पिताजी हो गए, चाचा जी हैं। चाचा जी तो यहाँ पर दिए ही हैं। काम वाले में लगना, डालना, भागना, करना, खोदना, भेजना, ये सब हो गए। जो काम हम लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो काम वाले शब्दों में आ जाएंगे, और जिस किसी को हम जिस नाम से बुलाते हैं वो नाम वाले शब्दों में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। पढ़ते हैं अब आगे। आगे 5वां सवाल। चाचा जी के प्रति सौरभ का आभार। चाचा जी के प्रति सौरभ कैसे अपना आभार व्यक्त करेगा, कैसे धन्यवाद देगा अपने चाचा जी को, वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है सौरभ के चाचा जी ने उसके लिए मीठे मीठे आम भेजे हैं। बिल्कुल भेजे थे। सौरभ उन्हें धन्यवाद कहना चाहता है, वो उन्हें क्या संदेश लिखना चाहिए वो हमें बताना है। तो सौरभ लिख सकता है आदरणीय चाचा जी, आपको आपको मेरा सादर प्रणाम, है ना। नमस्कार भेजते हैं, सादर प्रणाम।
आपके भेजे हुए आम आम अत्यंत अत्यंत मीठे तथा स्वादिष्ट थे। स्वादिष्ट थे। इसके लिए इसके लिए आपका आपका धन्यवाद। जो आम भेजे थे चाचा जी ने, उसके लिए चाचा जी को धन्यवाद लिख रहे हैं, है ना बच्चों? आप लोग भी थैंक यू बोलते होंगे। आपका धन्यवाद, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। फिर आगे यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं, आपका आपका सौरभ। इस तरह से कोई भी पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो चाची जी के लिए भी धन्यवाद लिख सकते हैं और अपने चचेरे भाई बहनों को भी बोल सकते हैं कि वो घूमने आ सकते हैं, या जब मैं आऊँगा तब उनसे मिलूँगा, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, खेल खेल में। खेल खेल में क्या है? नीचे दिए गए भूल भुलैया के खेल में एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भुलैया से बाहर निकलने में प्रिया की सहायता कीजिए। नीचे दी गई है भूल भुलैया। अब इस भूल भुलैया में फल हैं, ठीक है। इन फलों को मिलाते हुए इस प्रिया जो बच्ची है, इसको बाहर निकालना है। तो मिलाते हैं बच्चों इसे और इसे बाहर निकालते हैं। यही तो बच्ची है जिसका नाम प्रिया है, और इसे यहाँ तक पहुँचाना है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, इसे मिलाएंगे सेब के साथ, फिर सेब से हम मिला देंगे इसके लिए आम के साथ। आम भी फल है ना। आम के बाद में पपीता से मिला देंगे, पपीता भी फल है। फिर पपीता से इसे अनार से मिला देंगे। अनार से मिलाने के बाद में अनानास के फल से, अनानास से फिर इसे अंगूर से मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से प्रिया बाहर निकल जाएगी, ठीक है बच्चों। ये रास्ता बन गया प्रिया के निकलने का। इस तरह से देखिए रास्ता बनता हुआ जा रहा है ना। समझ गए बच्चों? ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं। आप दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं। क्या अपना सकते हैं? बिल्कुल अपना सकते हैं। ये सेब से आपको पहुंचना है आम तक, फिर आम से केला, केला से खरबूजा, खरबूजा से अनार, अनार से आलू बुखारा, आलू बुखारा से अनानास, अनानास से अंगूर। ऐसे भी आप लोग पहुंच सकते हैं। जो आप रास्ता तय करना चाहें प्रिया को पहुंचाने का, उसे आप तय कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए लिखा है कला की कलाकारियाँ। हमें यहाँ पर कुछ कला बनानी है, चित्र बनाना है। नीचे दिया गया पेड़ का चित्र हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से बनाया गया है। ये जो पेड़ का चित्र है, ये आपके हाथ की छाप, आपके तो नहीं, किसी और के हाथ की छाप, हाथ से बना हुआ है। जैसे ऐसे पंजा लिया, पूरा पंजा रंग में हमने पोता और ऐसे करके छाप दिया, ऐसे करके बनाया गया है। आप भी अपने हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से ऐसा एक पेड़ बनाने का प्रयास कीजिए। अब आपको भी अपने हाथ की सहायता से ऐसा ही पेड़ बनाना है। कैसे बनाएंगे? अपने हाथ के लिए रंग में पहले पूरा रंग लेंगे, ठीक है। गीले रंग से पूरा हाथ अपना भिगा लेना, यहाँ तक। कहाँ तक भिगाना? यहाँ तक अपने हाथ को भिगा लेना है। फिर ऐसा ही भीगा हुआ हाथ आपको पन्ने पे रख देना है। जब आप पन्ने पे रखेंगे तो ऐसा फोटो आपके हाथ का बन के आ जाएगा, जैसा दिखाया हुआ है चित्र में, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ऐसा ही फोटो बन के आएगा, ठीक। फिर आपको क्या करना है, अपनी उंगलियां, जो छोटी छोटी उंगलियां होंगी आपकी, उन पे ऐसे छोटे छोटे रंग करने हैं, इस तरह से, ठीक है। फिर उन उंगलियों से ऐसे करके जो पेड़ की पत्तियां हैं और फल हैं, अलग अलग रंग से बना देने हैं। जैसा आपको सुंदर लगे उस रंग से आप बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। आगे चलते हैं। आगे है खोजें जाने। हमें खोज कर जानना है। क्या जानना है? आम के प्रकार। आम कितने प्रकार के होते हैं वो हमें लिखना है यहाँ पर। आपने आम के विभिन्न प्रकार के नाम सुने होंगे, बिल्कुल सुने होंगे बच्चों। आपने बहुत से नाम सुने होंगे आम के। जैसे आपने सुना होगा दशहरी आम होता है ना, चौसा आम होता है, लंगड़ा आम होता है ना। ऐसे ही
और भी आम जो हैं उनकी वैरायटी आपको बतानी है। घर के बड़ों से पूछकर, आपको अपने घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, दादाजी हो गए, पिताजी हो गए, नानी हैं या दादी हैं, उनसे पूछकर कुछ और नाम लिखना है यहाँ खाली जगह में, ठीक है ना। यहाँ इन्होंने बताया है दशहरी, सिंदूरी और चौसा, ये तो इन्होंने बता दिए। इसके अलावा कौन कौन से आम होते हैं वो आपको लिखना है। बनारसी आम होता है ना, बनारसी आम होता है ना बच्चों। और कौन कौन सा होता है, बम्बई आम होता है, बम्बई की आम है ना, बम्बई आम होता है, लंगड़ा आम होता है ना बच्चों। ऐसे ही और भी नाम अपने दादाजी और भी घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछकर आप लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों, बूझो तो जाने। ये यहाँ पर है पहेली, यहाँ पर क्या है, पहेली है, ठीक है, इनको हमें सुलझाना है। देखिए पहली पहेली है, लाल लाल डिबिया के अंदर, एक डिबिया है लाल लाल रंग की, ठीक, छोटे छोटे पीले खाने, उसके अंदर छोटे छोटे पीले रंग के खाने बने हुए हैं उस डिबिया के अंदर। इन खानों के भीतर हैं सफेद लाल मोती के दाने। इन खानों के अंदर क्या है, इन खानों के भीतर है सफेद और लाल रंग के मोती के दाने हैं। तो इस पहेली का उत्तर हो जाएगा बच्चों अनार। अनार कैसे रंग का होता है, लाल रंग का होता है, और उसके भीतर खाने बने हुए होते हैं पीले रंग के, जिनके अंदर लाल और सफेद दाने भरे हुए होते हैं। अगर अनार पक गया है तो उसमें लाल रंग के दाने हो जाते हैं, है ना, वरना सफेद रंग के रह जाते हैं। अगली पहेली है, देखिए, ऊपर से तो है हरा, ऊपर से कैसा है, हरा है, अंदर से है लाल, अंदर से लाल है, उतना मीठा रस भरा जितनी मोटी खाल, और जितनी मोटी उसकी खाल होती है उतना ज्यादा मीठा होता है, उतना मीठा होता है। तो ये है बच्चों तरबूज। इस पहेली का उत्तर हो जाएगा तरबूज। तरबूज ही क्यों है, क्योंकि तरबूज ऊपर से हरे रंग का होता है और अंदर से लाल लाल होता है ना, और उसकी जो चमड़ी है, जो खाल जितनी मोटी होगी उतना ज़्यादा मीठा निकलता है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। आगे कुछ भी नहीं है, इस तरह से हमने पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी चीज़ में आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल के लिए इंतजार करेंगे और उत्तर भी देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आपसे एक अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।